सोई गुरु पूरा कहावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, एक निसंग घर पहुंचावे। सो गुरु बंदी छोर कहावे, बंदी छोर के जीव मुक्तावे। जग गुरुआ गति कहीं न पावे। 24 मंत्र शशि क्यों 12, यह उपदेशी किन्हो नारह। 12 24 बामन माही, बामन वो संग आवे जाही। आवागमन मिटे कोनी विधि, जगी क्या जोगी जति तपी और क्या सिद्धि। बड़ बड़ जीवन बामन खाया, समझ नहीं पड़ी राम की माया। साहब कह रहे हैं कि गुरु पूरा वही हो सकता है जो दो अक्षर का भेद को समझा दे, लखा दे। जो दो अक्षर है, एक अंदर में है और एक बाहर में है। तो जितना भी वेद शास्त्र ईजक बीजक जो बना है वो बामन अक्षर से बना हुआ है। तो बामन अक्षर के अंदर में भी परमात्मा है और बामन अक्षर के बाहर में भी परमात्मा है। तो बामन से जब बाहर करेगा तभी छूटेगा काल, ऐसे छूटे का बात नहीं है। इसलिए कवि साहब कहना है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं। निरख पर करी ले। जब तक बामन से बाहर नहीं करेंगे, जो सदगुरु नहीं बतावेंगे बामन से बाहर, वो न गुरु मुक्ति पा सकते हैं और न शिष्य मुक्ति पा सकते हैं। और दो अक्षर का जो भेद लखा दे, तो एक छुड़ावे एक मिलावे। एक वो शब्द है कुछ छोड़ देना है और एक शब्द को पकड़ करके भवसागर पार कर जाना। तो एक शब्द कौन है? और एक शब्द के बारे में कोई बताते नहीं, खाली कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो एक शब्द कौन सा शब्द है? कबीर साहब की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अरे बिड़ला बिड़ला सदगुरु भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो दो अक्षर का जो भेद है, तो एक शब्द, सब संत महात्मा कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। ये किस शब्द का पूरा खेला है? जितना 4 वेद 6 7 18 पुराण कबीर साहब का पूरा बीजक है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हम शब्द में भी हैं और शब्द के बाहर में है। तो शब्द को भी लखा दे और उस शब्द से बाहर भी कर दे, तो वही गुरु और शिष्य मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता, हमको प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई नहीं हो सकता। वही बंदी छोर कहा सकता है। बंदी छोर के निज मुक्तावे, सो गुरु बंदी छोर कहावे। वही गुरु बंदी छोर कहा सकता है जो बंदी छोर के निज मुक्ता, जो अपने जीव को, शिष्य को ये बंधन से मुक्ति करा सकता है, जीव को छुड़ा सकता है सारे बंधनों से, और परमात्मा का देश लौका सकता है, निज देश पहुंचा सकता है। वही पार गुरु भी पार कर सकते हैं और शिष्य भी पार कर सकते हैं। जग गुरुआ गति कहीं न जावे, जो कछु कहो जो मारन धावे। और अगर अच्छा अच्छा बात बताइएगा तो जो गुरु सार शब्द को नहीं जानते हैं वो आपको निंदा शिकायत करेंगे, मारे दौड़ेंगे कि हमसे तुम ज्यादा जानते हो, हमसे तुम ज्यादा नहीं जानते हो। तो 24 मंत्र राशि क्यों 12, 12 24 बामन माही, बामन वो संग आवे जाही। जितना भी शब्द रामायण वेद ईजक बीजक उपनिषद जे सब लिखा हुआ है वो सब बामन अक्षर से लिखल है और वही बामने अक्षर में सब वर्णन कर रहे हैं। बामन अक्षर का ही सब भेद बता रहे हैं, आगे कोई भेद नहीं बता रहे हैं। तो आवागमन मिटे कौन विधि। तो फिर वो बामन से जब तक बाहर नहीं करेंगे सदगुरु शिष्य को, तो गुरु भी नहीं भवसागर पार कर सकते हैं और न शिष्य भावर माने भवसागर पार कर सकते हैं। तो आवागमन मिटे कौन विधि। तो इसमें क्या जोगी जपी तपी और क्या सिद्धि। तो बढ़िया बढ़िया जोगी साधु संत महात्मा तपस्या करने वाले भी सब 84 की धारा में चल गए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जा को ध्यान धरे विधि हरियर, मुनि जन सहसा ठासी रे। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। मुझे सुन सुनावे हांसी रे। तो ये 88,000 ऋषि मुनि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सके तो मने बहुत मुश्किल है इंसान को समझने से। लेकिन बड़ बड़ जीवन बामन खाया, बड़ बड़ जीवन बामन खाया, समझ नहीं पड़ी राम की माया। ये बढ़िया बढ़िया पीर औलिया नबी रसूला साधु संत महात्मा खूब बखान करने वाला को भी, बड़ बड़ को भी, साधु संत महात्मा को ये वो माया खा गया है
और वो राम को नहीं पहचान सके। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब की शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजावो, ले जाए निज धाम, ले जाए निज धाम। तो वो शब्द कौन है? वो हमारे भीतर में शब्द कहाँ से उठ रहा है? ये हमारा आवाज जो निकल रहा है, ये कौन बोला रहा है? वो कौन, कहाँ पर कबीर साहब भीतर में बैठल हैं? और जब तक ये सदगुरु कबीर कहाँ से आवाज निकल रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से सब क्रियाक्रम कर रहे हैं, जब तक वो एक शब्द को नहीं जानिएगा, तब तक आप जितना 4 वेद 6 7 18 पुराण को पूरा व्याख्या कर दीजिए, पूरा कबीर साहब के बीजक को व्याख्या कर दीजिए, लेकिन वो सार शब्द जाने बिना मोक्ष मुक्ति किसी को न हुआ है, न आज होगा और न भविष्य में किसी को होने वाला है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आप उस शब्द को सुनिएगा, शब्द को सुन करके भाव सागर पार कर जाइए। या अगर हमारी वाणी में कुछ कमी भी हो, या आपको लगे कि माने ये गुरु अच्छा नहीं है, तो उतना कोई चिंता मत कीजिएगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, हमको बड़ाई कहिए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि शब्द को सुन करके आप कल्याण जरूर कर लीजिए। शब्द को सुन करके, भाषा को समझ कर अपना कल्याण जरूर कर लीजिए। ये हमारे निंदा शिकायत करने से आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए किसी तरह भी आपको हम मोक्ष मुक्ति के बारे में बता रहे हैं, वो आप अपना कल्याण कर लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। सहाय बन गए, सहाय बन गए, सहाय बन गए।